नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर आपको पढ़ाई मिलती है बिल्कुल मज़ेदार और आसान तरीके से। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है क्या, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। बेटा ये वाला जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम में 100% आता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लें, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब एग्जाम में ही नहीं बेटा, हमारे रियल लाइफ में भी इसका यूज़ होता है। तो कैसे रियल लाइफ में यूज़ होता है मैं आपको वही बताऊँगा। ओके, तो चलिए इसका ना यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जितना मैंने आपको कल बताया था उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, एक्चुअली लीनियर इक्वेशंस हमारे पास मैंने कुछ तरीके की इक्वेशन है, ए प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ना मेरे एक्स और वाई क्या होते हैं, मेरे वेरिएबल्स होते हैं, और ए और बी क्या होते हैं, मेरे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जो मेरा ए होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, बी भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। जहाँ पर मेरी कोई भी ऐसी कंडीशन बैठती है वो क्या कहलाती है, मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैं इसका कोई एग्जांपल दूँ तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, या 2x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं, पेयर रूप है। पेयर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन होती है। ठीक है ना, उसके बाद में मैंने आपको इसमें बताया था इनके मेथड, सबको मैंने समझाया था कि इनमें कितने मेथड इसके यूज होते हैं। तो मेथड में मैंने आपको ना सबसे पहले आपको मैंने ग्राफिकल मेथड बताया था। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है बेटा, ग्राफिकल मेथड में आपका होता है कि आपको ना जो भी आपके पास में इक्वेशंस दी हुई होती है उनको आपको ग्राफिकल फॉर्म में करना होता है। और उनके लिए मैंने आपको बताया था कल इस तरीके से कि हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के ना दो वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों में इक्वेशंस में, और फिर उनको हम ग्राफ के अकॉर्डिंग उस पर एक्सपेंड करते हैं। ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि ये मेरा एक्स होता है, ये भी मेरा एक्स होता है, ये मेरा वाई होता है, ये मेरा वाई होता है, ये मेरा प्लस में रहता है, ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये माइनस में होता है। तो जो मेरा पोर्शन होता है वो मेरा प्लस प्लस का होता है, ये मेरा प्लस माइनस प्लस का होता है, ये मेरा माइनस माइनस का होता है, ये मेरा प्लस माइनस वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें कल मैंने आपको सिखाई थी। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि इनके सॉल्यूशन निकालना। मैंने ना इनके 3 तरह के सॉल्यूशन सीखे थे। कौन कौन से सॉल्यूशन सीखे थे, पहले मैंने सीखा था जिनमें मेरे में क्या आ रहा था, एक उसमें वो आ रहा था मेरे पास सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन था, वन सॉल्यूशन था। एक था मेरा मेन सॉल्यूशन, एक था मेरा कौन सा, नो सॉल्यूशन वाला। ठीक है, तो सिंगल सॉल्यूशन और मेरा नो सॉल्यूशन। तो सिंगल सॉल्यूशन वाले में क्या होता है, जिसमें एक ये वाला सॉल्यूशन होता है, मतलब कहीं पर भी एक जगह कट आता है। मैंने सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर में दूसरी लाइन गुजरती है, यहाँ पे मेरा माइनस सॉल्यूशन होता है। तीसरे मैंने आपको बताया था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, मेरी लाइन जो होती है वो मेरी कैसे चलती है, पैरेलल लाइन चलती है। ठीक है ना, उसके साथ साथ मैंने ना आपको इसमें चीज़ें क्या बताई थी, मैंने ना इनके ये भी बताया था इन कि किसके अंदर ना कैसे इस तरीके से हम इनको पहचान करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ये पहले वाले में होता है बेटा आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, सेकंड वाले में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इस तरीके से ना मेरी ये चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 1 मिनट को ट्रैक्शन कर लो। ठीक है, ये होता है। तो जिसमें ना आपके क्या होता है, सिंगल सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। जिसके अंदर क्या होता है मैनी सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। और जिसके अंदर आपकी पैरेलल लाइन होती है यानी कि नो सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है आपका। ओके, फिर उसके बाद में ना यहाँ पे मैंने आपको इनको ये सब चीज़ें बताई थी आपको, बस ये मेरा कल का है। तो चलिए अब ना हम क्या करते हैं, आज की क्लास में देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले ना मैं आपको बताऊंगा इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये तो आपका ग्राफिकल मेथड हो गया ना। तो सेकंड नंबर का हमारा कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा होता है बेटा। चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड
सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता है बेटा, जो हमारे पास में इक्वेशन होती है ना, कोई भी इक्वेशन है, जैसे मान लो मैं ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखी है, दूसरी इक्वेशन दे रखी है मेरी mx प्लस एन वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसमें मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैंने ना किसी भी एक इक्वेशन को लेकर, चाहे मैं ये वाली इक्वेशन ले लूँ, चाहे मैं इसकी इक्वेशन ले लूँ, अगर मान लो मैं पहले ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि या तो x या y इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकाल लेते हैं, जैसे मान लो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी हो गया, तो ना मैं इसको विधेय ले जाऊंगा ax इज इक्वल टू माइनस सी माइनस बी वाई, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस सी माइनस बी वाई डिवाइड बाई a। अब ये जो मेरी x की वैल्यू मिली है ना, इसको मैं यहाँ पर दूंगा सेकंड इक्वेशन पे, और यहाँ से ना मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर जो मेरी y की वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो इसका ना क्वेश्चन मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को बिल्कुल देखो, ध्यान से इसको देखना, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो बेटा इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरी वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इस वीडियो को ना शेयर भी करते चलना अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि जो है आपके सारे फ्रेंड्सों को जो है मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो मेरे पास में इसमें इक्वेशन दे रखी है x प्लस 4y इज इक्वल टू 14x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। दूसरा दे रखा है मेरे 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन 1 मान लूंगा, इसको इक्वेशन 2 मान लूंगा, तो मेरे दो इक्वेशन हो गए। तो पहले मैं यूज करूंगा इक्वेशन 1 को, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 14 माइनस 4y। अब इसको पुट x इज इक्वल टू 14 माइनस 4y इन इक्वेशन 2 तो के अंदर रख देंगे, तो ये कितना हो गया 7, 14 माइनस 4y माइनस का आपका 3y इज इक्वल टू 5। अब इसको आप क्या कर दोगे, अब 14 को ना 7 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 98 माइनस, और 7 4 से कितने होते हैं, 7 4 से होते हैं आपका 28y माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस करके कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 98 माइनस, तो ये कितना हो गया प्लस सेकेंड आपका 31y इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करूँगा 31 को इस तरफ ले जाऊँगा और 5 को ना इधर ले आऊँगा, तो ये होगा 98 माइनस 5 इज इक्वल टू 31y, क्योंकि जो ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस की जगह कितना हो गया प्लस का हो गया। अब 98 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूँ तो कितना बढ़ेगा 93 इज इक्वल टू 31y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 93/31। अब मैं इसको कट कर दूं, इसको कितना हो गया 3 जा, तो y इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, y इज इक्वल टू मिल गया बेटा मुझे 3। ठीक है, अब जब ये मुझे y इज इक्वल टू 3 मिला ना, तो मैं क्या करूंगा इसकी वैल्यू को ना इक्वेशन 1 में रख दूंगा। यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये क्या x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 14, तो x प्लस 4 जो 12 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया ये 14 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू हो गया बेटा ये 2। ये देखो यहाँ पे x और y की दोनों की आपको वैल्यू मिल गई, यहाँ पर ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसको आप लिखते हुए चलो, ये नोट्स आपके बहुत आपके काम आएंगे बिल्कुल, ओके ना। तो आपको ना यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें क्या कर लिया, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड भी बहुत इजी मेथड है, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से भी। चलो कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई बात नहीं। है ना, ये एलिमिनेशन मेथड हो गया। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में ना हम बेटा जो हमारे पास में दो इक्वेशंस होती है ना, तो जो हमारे उनके कांस्टेंट होते हैं
कांस्टेंट, ध्यान रखना मैं क्या बोला, जो उनके हमारे कांस्टेंट होते हैं ना उनको हम इक्वल करते हैं पहले, फिर किसी भी एक ही कांस्टेंट को इक्वल करने के बाद में हम उनको दोनों इक्वेशन को प्लस या माइनस करके कट कर लेते हैं और फिर वहाँ से ना हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ना मेरे पास में एक वो ले रहा हूँ मैं इक्वेशन, तो यहाँ में क्या इक्वेशन है मेरी है 9x माइनस 4y इक्वल टू 8, 9x माइनस 4y इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 13x प्लस 7y, 13x प्लस 7y इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 101। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लूँ। अब बेटा कहीं पर भी एक में बिल्कुल ध्यान दो, किसी भी एक में चाहे तो इक्वेशन 1 में या मतलब चाहे तो मैं x में या y में किसी के एक के कांस्टेंट को मैं इक्वल कर लूँगा, चाहे मैं x के कांस्टेंट को कर लूँ, चाहे y के कर लूँ। तो यहाँ पे ना हम क्या चीज़ देखेंगे, देखो ये ना यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे ये प्लस का है। ओके, तो जब ये यहाँ पे मेरे अपोजिट साइड है तो पहले मैं किसी करूँगा, यहाँ पे मैं y को ही कर दूंगा। तो मैं ना अब ये यहाँ पे 7 है तो मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी इक्वेशन में ना ऊपर में इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाली में ना मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक बेटा, अब इसके मल्टीप्लाई होने के बाद में ना ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 63x माइनस ये आपको बैठ गया 28 माइनस ठीक है। फिर उसके बाद में ना ये आपका हो गया 14 को 13 को मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका बैठ गया 52x और जो आपका 28y हो गया, ये आपका 404 हो गया। ठीक है, अब ना इन दोनों को हम क्या कर देंगे, दोनों क्वेश्चन को मैंने आपको बोला था कि अब तो प्लस कर लेंगे या माइनस कर लेंगे, तो ना मैं इनको ना प्लस कर देता हूँ। तो देखो ये तो ये इससे खत्म हो गया सीधा सीधा। ठीक, जब ये इससे खत्म हो गया तो ये कितना हो गया, मैं इन दोनों को प्लस कर लूँ तो ये मेरा बैठ गया 1 1 5 और ये 11x इज इक्वल टू, अब मैं इनको ऐड करूँ तो ये और जो है मेरा कितना 4 0 5 6 और 5 560 मेरा ये आ गया, सॉरी 460। ठीक है ना, अब जो मेरे 460 आ गया, मैं ना इसको एक्सेड क्या कर दूंगा 460 बाई 115 और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितने बढ़ जाएंगे 5 4 जा। तो अगर मैं 1 1 5 4 जा 5 4 जा 20 4 5 6 4 4 तो ये कितने से कट गया, ये 4 से कट गया तो कितना गया, ये मेरा 4 आ गया। अब ये जो मेरा 4 आंसर आया ना, इसको मैं चाहे तो मैं इक्वेशन 1 में रख लूँ या इक्वेशन 2 में रख लूँ, इस x की वैल्यू ना किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगा। ठीक, और वहां से फिर मेरी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको ये समझना कि बेटा एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं सबको, है ना। देखो ये क्या, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ, समझ लो। देखो ये मेरे क्या होते हैं, ये होते हैं मेरे वेरिएबल्स x और y जो है, जो ये x और y के साथ में मेरे 4 3 लिखे हुए ना, ये 13 और 7 लिखे हुए, ये मेरे क्या कांस्टेंट है। तो मैं ना किसी भी एक वेरिएबल के, चाहे मैं y के लूँ चाहे मैं x के लूँ, किसी भी एक वेरिएबल के कांस्टेंट को क्या कर लूँगा, मैं इक्वल कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इस y के इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये आसान नज़र आ रहा था। ठीक है, मैं इसको भी x को भी कर सकता था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं x को भी करता तो भी मेरा यही आंसर आता। बस फिर मैं इनको यहाँ पे प्लस ना करके मैं क्या करता, इनको माइनस करता। अगर मैं इनको माइनस करता तो ये क्या हो जाते, मान लो लेट सपोज ये ना कुछ इस तरीके से बैठता। एक मिनट मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लस में होता ये भी है ना, ये 56 होता, ये मेरा 52x हो जाता, ये भी मेरा 28y हो जाता, ये मेरा 404 होता। लेट सपोज मान लेते कि दोनों ना ये मेरी ये साइन प्लस का, इसमें भी प्लस प्लस के, तो मैं क्या करता, बिल्कुल देखो ध्यान देने वाली बात है। ऐसी टाइम में ना मैं इनको यहाँ पे माइनस माइनस कर लेता, तो ये माइनस करने के बाद में ना ये दोनों क्या आ गए प्लस माइनस हो गए, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। समझ गए बात को। फिर ये माइनस हो जाता है और ये माइनस होने के बाद में यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो जहाँ पर मेरे साइन सेम होते हैं वहाँ पे मैं माइनस कर लेता हूँ।
ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है बेटा, अब ना हमारा दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है ना, ये थोड़ा सा जो है वो है ट्रिकी, लेकिन अगर मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ आपने उस तरीके को ध्यान में रख लिया ना, तो इससे मतलब आप बोलोगे कि भैया इससे आसान क्वेश्चन कोई और होता ही ना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे दो इक्वेशंस ले लेता हूँ, मैं इसको रख कर दूँ जरा। ओके बेटा, देखो बेटा मैंने एक इक्वेशन ले ली, ये a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 7। फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके, ये मेरे पास में दो इक्वेशंस हो गई। अब मुझे इन पे काम करना है, तो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू और c, ये इस तरीके से मैंने रख लिया। अब जब मैं x पे काम करूंगा तो बेटा x मेरा यहाँ पर है, अब मैंने इसको दबा छुपा दूंगा यहाँ पर, तो मेरा कितना बचा, ये bc b1 b2 c2 है ना, तो मैं इनको ऐसे लिख दूंगा b1 बाई b2 c1 बाई c2, और यहाँ पे ना मैं इनको माइनस कर दूंगा। ठीक, अब y के लिए ना मैं y पे दबा दूंगा, तो इसके बाद क्या है c1 बाई c2 माइनस इधर कितना क्या है ये a1 बाई a2। अब कितना है मेरा, इसी को अब इसी को दबा लेंगे तो कितना बचा है यहाँ पर, ये a1 बाई a2 माइनस b1 बाई b2। ओके, कितना समझ में आया ना बिल्कुल। अब ये x कितना हो गया, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू बाई c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल c a1 b2 माइनस b1 a2। ओके बेटा, हाँ हो गया ये आपका, ये आपके एक्स वाई और इनकी वैल्यू निकल जाएंगी यहाँ से। फिर उसके बाद में जो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, इसको करने के बाद में हम क्या कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू को इनको फिर हम अपने सॉल्व कर देंगे कि एक्स की वैल्यू मेरी ये हो जाएगी और वाई की इस तरीके से हो जाएगी, तो इस तरीके से मेरी इनकी सबकी वैल्यू निकल जाएंगी। ठीक है, अब ये सी की जगह ना हम लिख लेते हैं यहाँ पर बेटा -1, सी की जगह हम क्या रख लेते हैं यहाँ पर -1 रख देते हैं। ठीक है ना, बस हो गया। अब इससे ना अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ओके, अब मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा देखो बेटा क्या होता है ना, मैंने इतने टाइम से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चों का ना एक क्वेश्चन होता है, कहते हैं सर हमें ना मैथ बड़ी बोरिंग लगती है। क्यों लगती है बोरिंग, पता नहीं सर, मैथ का ना यूँ समझ में नहीं आता कि मैथ की हम ये जो चीज़ें हैं पढ़ते हैं, अभी हमने ये पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया, पेयर ऑफ इंडिकेशन टू वेरिएबल पढ़ा है, ये आपके पास में चैप्टर है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का क्वेश्चन है। ताकि इनका मतलब हम पढ़ते क्यों है, क्या ये यूज़ है, मुझे मतलब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चों को जो सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है ना मैथ वाला, जो बच्चे डरते हैं मैथ से इसलिए डरते हैं क्यों, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि आखिर हम चीज़ को यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, अगर हमें ये पता चल जाए कि हम किसी चीज़ को क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, प्रैक्टिकली अगर हम उस चीज़ को समझ लें ना, तो वो सब्जेक्ट पढ़ना हम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे साइंस होती है, साइंस बच्चों को अच्छी लगती है, क्यों, क्योंकि बेटा साइंस में ना हम चीज़ों को प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। तो मैथ में भी मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारे पेरियर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं ना, ये हमारे रियल लाइफ में भी इनका बहुत यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, जैसे अगर मुझे ना क्या करना हो कि नहीं दो उनकी क्या बोलते हैं उनको बेटा, आपका वस्तु है ना
कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, अगर मुझे उनकी कॉस्ट प्राइस वगैरह निकालनी हो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का मुझे वो पता करना हो ना, तो उसमें भी हम इनका यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर मतलब मुझे ये जानना हो कि जो है क्या करते हैं कि किस तरीके से इनकी कॉस्ट वगैरह करनी है, ये सब चीज़ें मुझे करनी हो, या मुझे किसी भी फील्ड की डिस्टेंस वगैरह पता करनी होती है ना, तो तभी मेरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मुझे वहाँ पर यूज़ पड़ता है। तो इसलिए ना ये आपने देखा कि भाई हम जो इससे डिस्टेंस में वो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उनकी किसी भी उनकी वैल्यू निकाल रहे हैं कि दो जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्या कॉस्ट रहेगी आगे, ये चीज़ भी मैं इनके निकाल रहा हूँ। तो ये ना रियल लाइफ में मेरा इसका यूज़ है। ठीक, तो आज मैंने आपको क्या करा कि मैंने आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर मैंने आपको ना कंप्लीट यहाँ पे पढ़ा दिया है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि कल मैं फिर एक नए चैप्टर के साथ में आपके साथ आऊँगा और आपको मैं चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, ताकि ना आपके मार्क्स जो बोर्ड में आपके पेपर हैं उनमें आप अच्छे से नंबर लेकर आ सकते हो। ये मैं जो आपको वीडियो बना के लेकर आऊँ, मेरा मेन पर्पज़ यही है कि सारे बच्चे अच्छे नंबर से पेपर में पास हों। ओके, तो बेटा ये आपका हो गया। क्या करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक बड़े अच्छे से टॉपिक के साथ में। तो आप इसको करना है एक्सरसाइज को, जो भी आपको इसमें क्वेश्चन ना समझ में आए, जो क्वेश्चन ना हो, तो आप मुझे जो मेरी वीडियो आप ये देख रहे हो इसके कमेंट में ना आप उस क्वेश्चन को डाल देना, मैं आपको उसके आंसर बता दूंगा। या फिर मैं जो नेक्स्ट क्लास लूँगा तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो मैं क्लास का टाइम बता दूँ, मैं अपने क्लास का मेरी रोज़ वीडियो आपके पास सुबह 6 बजे आपको रोज़ मेरी वीडियो मिल जाएगी अब से। ठीक है, रोज़ सुबह 6 बजे मेरी वीडियो आपको यूट्यूब पर लाइव मिल जाएगी। ओके, तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।